चैप्टर 3 शुभांश द बीस्ट किंग। आज तक न जाने कितने ही लोग द रिबेल्स ग्रुप में शामिल होने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, पर मैक ने किसी और को कभी द रिबेल्स का हिस्सा नहीं बनाया। अब आगे क्वींसटाउन, न्यूजीलैंड। सर्दी का मौसम था। पूरे टाउन में स्नोफॉल हो रही थी। एक बर्फीले पहाड़ के बीचों बीच एक बहुत ही खूबसूरत सा विला था। पूरे विला को व्हाइट कलर में बहुत ही खूबसूरती से पेंट किया गया था। विला के अंदर से बाहर की खूबसूरत बर्फबारी के नजारे को बड़े बड़े शीशे की खिड़कियों से साफ साफ देखा जा सकता था। जहां इस वक्त विला के बाहर का टेम्परेचर माइनस में होने की वजह से किसी भी इंसान का खून जम सकता था, वहीं विला के अंदर का टेम्परेचर बहुत वार्म था। उस विला में मौजूद मास्टर बेडरूम के बालकनी में एक 6 फीट 4 इंच हाइट का बहुत ही मस्कुलर लड़का शुभांश अपने बेड अपर बॉडी और ब्लैक जीन्स के साथ इतनी ठंड में भी बाहर खड़ा था। हल्की हल्की बर्फ उसके बॉडी को किसी मुलायम कॉटन की तरह छू रही थी। उसका गोरा मस्कुलर बॉडी ठंड की वजह से हल्का रेडिश हो गया था। शुभांश इतना ज्यादा हैंडसम था कि उसके हैंडसमनेस को रेजिस्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था। साथ ही उसका खतरनाक ऑरा बिल्कुल किसी डेंजरस और पावरफुल बीस्ट किंग का वाइब दे रहा था। उसकी खूबसूरत भूरी आंखों में इस वक्त कोई भी भाव नजर नहीं आ रहा था। एक शानदार स्टैंडिंग पोस्चर के साथ बालकनी के रेलिंग को पकड़े हुए ना जाने वो इतनी ठंड में कौन से सोच में गुम था। वो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था कि तभी उसके बेडरूम का दरवाजा नॉक होने लगा, जिस वजह से उसको अपने ख्यालों को वही रोक कर वापस बेडरूम में आना पड़ा। वो अंदर आया और बालकनी के डोर को बंद करने के बाद एक विंटर ब्लैक टी शर्ट पहनकर अपने मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोलने चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा उसकी सेक्रेटरी जूली अपने हाथों में फाइल्स लिए उसके दरवाजे के पास खड़ी थी। दरवाजा खुलने के बाद अपने सामने 28 साल के हैंडसम बॉस को देखकर जूली शुभांश को देखती ही रह गई। भले ही वो आज पहली बार अपने हैंडसम बॉस को नहीं देख रही थी, लेकिन हर बार जब जब वो उसे देखती तब अपने हॉट बॉस को देखने के बाद जूली अपने आप को शुभांश से अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाती थी। शुभांश जूली को देखकर एरोगेंट टोन में बोला, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? शुभांश की बात सुनकर जूली डरते डरते बोली, बॉस वो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट फाइलों पर आपके सिग्नेचर की जरूरत थी, बस इसीलिए। जूली ने इतना ही कहा था कि शुभांश जूली की बातों को वहीं रोकते हुए बोला, अपना मुंह बंद रखो और जाकर इन सभी फाइल्स को मैक्स को हैंड ओवर कर दो। और खबरदार, अगर फिर से कभी तुमने मेरे प्राइवेट स्पेस में घुसने की कोशिश की, वरना। इतना बोलकर शुभांश जूली को अपने गुस्सेल ब्राउन आंखों से घूरने लगा। शुभांश के गुस्से को देखकर जूली की सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। जितनी हिम्मत करके वो आज शुभांश के बेडरूम के दरवाजे तक पहुंची थी, वो हिम्मत पल भर में हवा हो गई। वो बिना वक्त गवाए यस बॉस बोलकर वहां से भाग गई। जूली के जाने के बाद शुभांश अपने डार्क ऑरा के साथ स्टडी रूम में चला गया। उधर जूली वहां से जा ही रही थी कि लिविंग रूम के दरवाजे के पास वो मैक्स, जो कि शुभांश का पर्सनल असिस्टेंट था, उससे टकरा गई। पेंसिल हिल्स पहनने के वजह से वो संभल नहीं पाई और लड़खड़ा कर गिरने लगी। इससे पहले कि जूली गिरती, मैक्स ने जूली के कमर को पकड़ते हुए उसको खड़ा कर दिया। जूली ने जब देखा वो गिरी नहीं और मैक्स ने उसे बचा लिया है, वो मैक्स को बोली, थैंक यू मैक्स बॉस, ये रहे बिग बॉस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के फाइल्स, आप प्लीज बिग बॉस से इन फाइल्स पर साइन करवा लेना, मैं चलती हूँ। इतना बोलकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही रोमी, जो कि शुभांश के पर्सनल हाईली क्वालिफाइड ड्राइवर के साथ साथ उसका लेफ्ट हैंड था, वो मैक्स के पास आया और उसको घूरते हुए बोला, क्या जरूरत थी उस ओवर मेकअप की हुई चुड़ैल से इतना चिपकने की? कहीं तुम्हें वो पसंद तो नहीं आ गई? अगर वो इतनी ही पसंद है तो जाओ उसी के पास, मैं भी देखता हूँ आज रात तुम कैसे मेरे बेडरूम में घुसते हो। इतना बोलकर वो अपना पैर पटकते हुए वहां से चला गया। रोमी को खुद से नाराज होता देखकर मैक्स को समझ नहीं आया, आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया जिस वजह से रोमी इस तरह से उस पर भड़क गया। मैक्स को दूर दूर तक भी ये अंदाजा नहीं था कि रोमी मैक्स को न जाने कब से अपना दिल दे चुका है और उसको पागलों की तरह चाहता है, जबकि मैक्स के लिए रोमी सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। लेकिन रोमी को लेकर मैक्स के दिल में भी कहीं ना कहीं हिडन फीलिंग्स थी, पर मैक्स ये बात खुद नहीं जानता था कि वो भी कहीं ना कहीं रोमी को पसंद करने लगा है। रोमी के जाने के बाद मैक्स रोमी पर ज्यादा ध्यान न देते हुए जूली के दिए गए प्रोजेक्ट्स फाइल्स को लेकर शुभांश के स्टडी रूम में चला गया। वहां पहुंचकर मैक्स ने देखा शुभांश अपनी लंबी अट्रैक्टिव गोरे गोरे उंगलियों को लैपटॉप के कीबोर्ड में एक्सट्रीम स्पीड के साथ चलाए जा रहा है। वो टाइप करते वक्त एक नजर भी कीबोर्ड की तरफ नहीं देख रहा था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कीबोर्ड के हर अल्फाबेट बटन की जगह अच्छे से छप चुका है। जैसे ही शुभांश अपने स्टडी रूम में मैक्स के मौजूदगी फील करता है, वो अपनी नजर लैपटॉप से बिना हटाए मैक्स से पूछा, कोई अपडेट? मैक्स शुभांश की बात सुनकर बोला, नो बॉस, लेडी बॉस के बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। सोर्सेस से पता चला है कि चाहत कपूर नाम के साथ साथ उनकी बाकी की जानकारी से मिलती हुई लड़की इस दुनिया में अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैक्स की बात सुनकर शुभांश की लैपटॉप पर तेजी से चलती हुई उंगलियां अचानक रुक गई। दोस्तों, आप लोग लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी किया करो ना प्लीज, मुझे अच्छा लगेगा।